एक अघोरी जिसने तंत्र साधना की सारी हदें पार कर दी सिर्फ एक यक्षिणी को पाने के लिए, लेकिन जिसे वो प्रेम समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। यक्षिणी की मोहब्बत में वो इतना डूब गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ वो स्वर्ग का भागीदार बनेगा या फिर हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। पूरी कहानी जानने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखें। अंधेरी रात थी, चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा था और घने जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल जंगली जानवरों की हल्की आवाजें और पत्तों की सरसराहट वातावरण में गूंज रही थी। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे। उन्होंने सुना था कि जंगल की उस ऊंची पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है जिसका नाम अघोरनाथ था। अघोरनाथ केवल एक साधारण तांत्रिक नहीं था, उसकी सिद्धियां इतनी शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। कहा जाता था कि वो वर्षों से तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था और उसने कई दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसकी असली लालसा शक्ति से भी ऊपर थी। वो चाहता था अमरत्व, और इस अमरत्व को पाने के लिए उसने एक यक्षिणी को बुलाने की ठान ली थी। यक्षिणी एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी आत्मा होती है जो अपार शक्तियों की स्वामिनी होती है। तंत्र शास्त्रों में लिखा गया था कि यदि कोई सिद्ध तांत्रिक यक्षिणी को अपने वश में कर ले तो वह उसे अपार धन, वैभव और अमरत्व प्रदान कर सकती है। लेकिन ये साधना अत्यंत कठिन थी और इसकी असफलता का अर्थ था भयानक मृत्यु या उससे भी बड़ा अभिशाप। लेकिन अघोरनाथ को कोई डर नहीं था। वो वर्षों से इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। उसने रातों रात तंत्र मंत्र सिद्ध किए थे, कठिन अनुष्ठान किए थे और अंततः उस रात उसने एक दुर्लभ अनुष्ठान शुरू किया जो यक्षिणी को बुला सकता था। गुफा के भीतर चारों ओर जलते हुए दीपक रखे थे। उनके हल्के प्रकाश में दीवारों पर तांत्रिक ग्रंथों के रहस्यमय चित्र चमक रहे थे। गुफा में गूंजते हुए मंत्रों की ध्वनि वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, दीपकों की लौ कांपने लगी और अघोरनाथ को लगा जैसे पूरी गुफा कांप रही हो। तभी उसके सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में वो परछाई एक सुंदर स्त्री का रूप ले चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अघोरनाथ ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे बिना मेरी साधना अधूरी है। आज तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। यक्षिणी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुझे अपने वश में करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। लेकिन याद रखना, यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। अघोरनाथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसे अपने मंत्रों और सिद्धियों पर पूरा भरोसा था। यक्षिणी ने अपने हाथ उठाए और गुफा के बीचों बीच एक रहस्यमय चक्र उभर आया। इस चक्र में प्रवेश करो, यक्षिणी ने कहा। अघोरनाथ ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने चक्र में प्रवेश किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, साधु ने कहा। यदि तुम सच में यक्षिणी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा। अघोरनाथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे नहीं लगा था कि उसके भीतर कोई कमजोरी हो सकती है। लेकिन तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लालच और काम वासना में बदल गई थी। यक्षिणी को पाने की उसकी इच्छा अब एक अभिशाप बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे, कुछ इंसानों की आकृतियां जो दर्द से कराह रही थीं। उनकी आंखों में भय था, जैसे वे किसी भयंकर यातना से गुजर रहे हों। अघोरनाथ ने ध्यान न देने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम मुझसे नहीं बच सकते अघोरनाथ, उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा। तुमने जो कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें यहीं मिलेगा। अघोरनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उस छाया पर मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तभी एक रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ जिस पर अजीब चिन्ह अंकित थे। अघोरनाथ ने दरवाजा खोला। भीतर एक विशाल कक्ष था जिसके केंद्र में एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर वही यक्षिणी बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहक आकर्षण की जगह क्रोध और रहस्य था। यक्षिणी ने कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर वापस लौट जाओ या फिर अपनी आत्मा का बलिदान देकर मुझे पूर्ण शक्ति प्रदान करो। अघोरनाथ ठिठक गया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था। उसने यक्षिणी की आंखों में झांका और कहा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जो चाहा है उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी आत्मा ही क्यों ना हो। यक्षिणी ने एक ठहाका लगाया। तो ठीक है, उसने कहा, लेकिन अब तुम अपने अंत के लिए तैयार रहो। अघोरनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपने सारे मंत्रों का जाप किया, अपनी सारी सिद्धियों का प्रयोग किया, लेकिन यक्षिणी टस से मस नहीं हुई।
तुम्हारी शक्ति मुझे नहीं हरा सकती, यक्षिणी ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब तुम मेरी कैद में हो। अघोरनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसने अपनी लालसा में सब कुछ खो दिया है। मुझे माफ कर दो, अघोरनाथ ने कहा। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन यक्षिणी ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अघोरनाथ को हमेशा के लिए उस गुफा में कैद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी अघोरनाथ की आत्मा उस गुफा में भटकती है। जो भी उस गुफा में जाता है उसे अघोरनाथ की चीखें सुनाई देती हैं।